कई दिनों से आपकी यात्रा भी चल रही है, इस बार आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनसुराज की क्या स्थिति क्या है बिहार में? हम लोग जो बात कह रहे हैं कि बिहार में पहली बार 25-30 सालों के बाद त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और वो मुकाबला साफ है। एक और तेजस्वी यादव एक यूपीए का गठबंधन है, एक और मोदी शाह नीतीश का एनडीए गठबंधन है और एक और जनसुराज है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से चली हुई व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं कि आप बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। बिहार की जनता को तय करने दीजिए। जहां तक हम लोग का अपना आकलन है, 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, चाहे वो किसी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी गांव के हों, किसी क्षेत्र के हों। बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति आज की व्यवस्था से ऊब चुका है। 30-35 साल से राजनीतिक विकल्प के अभाव में भाजपा के डर से लालू के डर से भाजपा नीतीश को लोग वोट देते रहे। अब उनके सामने एक सशक्त ईमानदार विकल्प उपलब्ध है जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हम लोगों ने उनके सामने ये विकल्प रखा है, जनता को तय करने दीजिए। सरकार बनाने की स्थिति में आप आएंगे? उतनी सीटें आएंगी? भैया बिल्कुल व्यवस्था बदलने की स्थिति में आएंगे। इतनी सीट जीत कर आएंगे कि बिहार में नवंबर के बाद आप नई व्यवस्था देखेंगे, नई व्यवस्था देखेंगे। और आप जनसुराज की ताकत अगर समझना है तो देख लीजिए कि आज महिलाओं का, वृद्धों का, विकलांगों का जो पेंशन बढ़ा है, 12-14 बरस हो गए इस योजना के चलते हुए। वो 400 रुपया से बढ़कर 410 रुपया नहीं हुआ था। 3 बरस जो जनसुराज ने अभियान चलाया है, 1 करोड़ लोगों से हम लोग जाकर घर घर जो हस्ताक्षर लिए हैं, बात किए हैं, उसका परिणाम है कि आज सरकार डर के मारे वृद्धों का, महिलाओं का, विकलांगों का, विधवाओं का पेंशन ये बढ़ाकर 400 से 1100 करने की इन्होंने घोषणा की है। अभी भी ये पूरा आंख में धूल झोंक रहे हैं क्योंकि 1.25 करोड़ लोग हैं इस कैटेगरी में जो 60 से ऊपर हैं, जो वृद्ध हैं, जो विकलांग हैं या विधवा है। सरकार सिर्फ 25 लाख लोगों को ही ये पैसा दे रही है। उसी इस बात के लिए है कि 2 साल के प्रयास से सही, एमएलए जीते न जीते, कोई काम हो न हो, सरकार बने न बने, लेकिन कम से कम 25 लाख लोगों के जीवन में मामूली ही सही कुछ सुधार तो हुआ। 400 के जगह उसको कल से 1100 रुपया तो मिलने लगेगा। ये जनसुराज की ताकत है, ये लोकतंत्र में नागरिकों के सचेत होने की ताकत है।